ओके, तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें हमें तीन चीज़ें कैलकुलेट करनी है: चेंज इन वाइड रेशियो, सेटलमेंट और टाइम रिक्वायर्ड। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं चेंज इन वाइड रेशियो। चेंज इन वाइड रेशियो क्या होता है? डेल्टा ई। ये जो है डेल्टा ई, चेंज इन वाइड रेशियो। इसके लिए हमें कॉम्प्रेशन इंडेक्स का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, सी सी इक्वल टू माइनस डेल्टा ई डिवाइड बाय लॉग 10 सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1। ये मैं समझाता हूँ कैसे करते हैं। तो कॉम्प्रेशन इंडेक्स यहाँ पे क्या दिया है, अगर पढ़ोगे तो आएगा कॉम्प्रेशन इंडेक्स ऑफ 0.25, ये हमारा 0.25, सिग्मा 2 और सिग्मा 1। तो यहाँ पे सिग्मा 2 जो है, याद रखना सिग्मा 1 हमेशा छोटा होता है क्योंकि इनिशियल है, सिग्मा 2 बड़ा होता है। तो यहाँ पे ये देख सकते हो सिग्मा क्या है, स्ट्रेस है, स्ट्रेस ऑफ 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और एक और यहाँ पे दिया गया है, कहा गया, ये देखो, चेंज इन वाइड रेशियो स्ट्रेस इंक्रीज टू 19 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, मतलब वो इंक्रीज होके 19 बन गया, पहले 10 था, बढ़ के 9 हो गया, 19 हो गया। तो अगर ये कैलकुलेटर में डालोगे, मैं दिखा रहा था भी हो कि कैलकुलेटर में ये कैसे डालते हैं, तो इसका जवाब तुम्हें आएगा। एक मिनट, कैलकुलेटर प्रॉपर कर लेते हैं। सेटिंग 2.25 इक्वल टू, यहाँ पे याद रखना जब ये सॉल्व करोगे तो माइनस का साइन यूज करना है। सिंस हमारा डेल्टा ई जो है चेंज इन वाइड रेशियो अननोन है, उसकी जगह पे एक्स डालेंगे। जैसे मैं कर रहा हूँ कैलकुलेटर पे तुम्हें वैसे ही फॉलो करना है। अब यहाँ पे मैंने log 10 जैसे डाल दिया, तो 19 डिवाइड बाय 10 अगर करोगे यहाँ पे, तो याद रखना ये इक्वल टू ये वाला साइन यूज नहीं करना है। शिफ्ट कैलकुलेटर, जो भी आएगा ये पिछले वाली हिस्ट्री, ये हमारा आंसर नहीं है। जब इक्वल टू डालोगे इस फॉर्मेट में, जब आएगा x इक्वल टू एल माइनस आर इक्वल टू, तो ये हमारा आंसर हो जाता है -0.069। ये हमारा हो गया। इसके बाद अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? सेटलमेंट। अगर सॉइल 5 मीटर ठीक है तो, मतलब उसकी थिकनेस 5 मीटर मोटी है तो सेटलमेंट एस इक्वल टू सी सी डिवाइड बाय 1 प्लस ई, ये वाला मिस्टेक है, इनटू जो है ये वाला थोड़ा सा ऐसा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे ये जो है इंटू एच है एक्चुअली। मैं इसे रेड कलर से अच्छे से तुम्हें कर देता हूँ इंडिकेट। इंटू एच, ये वाला एच का वैल्यू ये 5 मीटर है, क्योंकि वो भी बताता हूँ कैसे आए, इंटू log 10। अब ये जो है सिग्मा 1 प्लस डेल्टा सिग्मा, इसको ऐसे लिखा जाता है, डेल्टा सिग्मा डिवाइड बाय सिग्मा 1। ये सिग्मा 1 क्या है, ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि सीसी तो समझ गए। अब ये ई क्या होता है, सबसे पहले वो बता दो। पहले ई जो है वो वाइड रेशियो होता है। तो यहाँ पे वाइड रेशियो कौन सा लेना है? इनिशियल वाइड रेशियो, ईओ, इनिशियल वाइड रेशियो। सबसे पहले वाइड रेशियो क्या था यहाँ पे? इट्स वाइड रेशियो एट द स्ट्रेस ऑफ 10 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर इज 2.2। अब कई बार क्या होता है, उन्होंने हमें फाइनल वाइड रेशियो दे दिया होता है, कई बार चेंज इन वाइड रेशियो दिया होता है, लेकिन हमें यहाँ पे इनिशियल चाहिए होता है इस वाले फॉर्मूले के लिए सेटलमेंट के, तो वो है 2.02 है हमारा जो वाइड रेशियो है। इसके बाद इंटू एच। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, तुम देख सकते हो होपफुली, सेटलमेंट इफ सॉइल इज 5 मीटर थिक, मतलब ये सॉइल जो है वो 5 मीटर सॉइल की थिकनेस है। थिकनेस को ये एच बोलते हैं। कई बार ये हाइट दिया होता है, कई बार ब्रेड विड्थ थिकनेस, 99% ऑफ द टाइम ये थिकनेस ही रहेगा। तो एच जो है वो है थिकनेस, कितना हुआ 5 मीटर, इंटू log 10 इन ब्रैकेट सिग्मा 1 प्लस डेल्टा 6। सिग्मा 1 क्या क्या मतलब होता है? इनिशियल स्ट्रेस। डेल्टा सिग्मा क्या क्या मतलब होता है? चेंज इन स्ट्रेस। अब ये चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, वैल्यू बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। तो जैसे अब हमारा जो है क्या दिया है यहाँ पे, हमें 10 मीटर पहले था, फिर बाद में इंक्रीज होके 19 हो गया, मतलब डेल्टा सिग्मा कितना हुआ? वो हमारा हुआ 9 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है,
अगर 10 + 9 अगर करोगे, क्योंकि पहले क्या था, ये हमारा इनिशियल हुआ सिग्मा 1, अगर ये 10 + 9 करोगे तो 19 हो जाएगा। वो ऐसे लिख सकते हो कि 10, यहाँ पे 10 लिख दिया और यहाँ पे 9 लिख दिया, वैसे लिख सकते हो, या डायरेक्ट 19 भी लिख सकते हो। उसके बाद आता है डिवाइड बाय सिग्मा 1, और सिग्मा 1 कितना था, 10 था। तो ये अगर ये वैल्यू कैलकुलेटर में डालोगे तो ये 0.115 मीटर आ जाएगा। इससे तुम्हें mm में कन्वर्ट कर देना है, मल्टीप्लाई बाय 1000 कितना आएगा, 115, 115 mm। इसके बाद जो है फाइनल हमें क्या कैलकुलेट करना है, ये वाला मिस्टेक है वैसे। फाइनल अब हमें कैलकुलेट करना है टाइम रिक्वायर्ड फॉर 40% कंसोलिडेशन। अब वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये वाला सबसे ज़्यादा मुश्किल है बाकी दोनों से, तो समझते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है एम वी जो है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कॉम्प्रेसिबिलिटी। क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा ई डिवाइड बाय 1 + ई इंटू डेल्टा सिग्मा, या सॉरी नॉट सिग्मा, डेल्टा स्ट्रेस बोल सकते हो इसे। तो ये जो है डेल्टा ई हमें यहाँ से कैलकुलेट कर दिया है, कितना है, -0.0698। लेकिन एक बात है, जब तुम डेल्टा ई को फॉर्मूले में यूज़ करोगे तो माइनस का साइन नहीं देना है, ये जो माइनस का साइन होता है वो नहीं देना है। तो ये वैल्यू अगर डालोगे डिवाइड बाय 1 + ई भी समझ में आ गया होगा, वो इनिशियल वॉइड रेशियो इनटू डेल्टा सिग्मा बोल सकते हो, या डेल्टा स्ट्रेस में इसे बोलता हूँ, कितना है, 9 है। वो कैसे, पहले स्ट्रेस था 10 kN/m², फिर वो बढ़ के वो हो गया 19, ठीक है। तो कितना हुआ, इन दोनों में से डिफरेंस क्या होता है फिर, 9। मतलब ये 9 से हमारा स्ट्रेस बढ़ा है। जो डेल्टा ई का क्या, सिग्मा का क्या मतलब बताया था, डेल्टा सिग्मा कि कितने से चेंज होता है स्ट्रेस। तो 10, तो ये चेंज क्या हुआ, पॉजिटिव चेंज है। अगर निगेटिव भी होता तो भी वैल्यू को पॉजिटिव लेते, तो कितना है वो, 9 है। तो ये हमारा हो गया 9। ये अगर कैलकुलेटर में डालोगे तो ये आंसर आता है। मैं ये करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाता है। और इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है अब सी वी का क्या फॉर्मूला है, के डिवाइड बाय एम वी इंटू गैमा डब्ल्यू। अब के क्या है वो समझते हैं। अब ये जो के जो है यहाँ पे हमें दिया है, 1 मिनट, सॉरी, हाँ, ये हमारा के है 3.4। अब ये वैल्यू कहाँ से आती है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो ये वैल्यू जो है यहाँ पे दी है, के का मतलब होता है परमियाबिलिटी, कितनी है, 3.4 इंटू 10⁻⁻⁷। ये मैं रब करके कर देता हूँ तुम्हारे लिए। परमेबिलिटी 3.4 10⁻⁻⁷ mm/s। यहाँ पे इशू क्या आ रहा है वो तुम्हें समझाता हूँ। हमें दिया है mm में, लेकिन हमारा जो देखोगे स्ट्रेस, थिकनेस, वो सब किस यूनिट में है, वो सब है मीटर में। तो हमें ये मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर ये 3.4 इंटू 10⁻⁷ mm को मीटर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, इंटू 10⁻⁻, यहाँ पे नहीं पता तो यहाँ पे करता हूँ, इंटू 10⁻⁻3। तो तुम ऐसे लिख सकते हो कि इंटू 10⁻⁻10 लिख सकते हो, या इंटू 10⁻⁻3 लिख सकते हो। दोनों में से कोई भी कर सकते हो क्योंकि वो आंसर फिर सेम ही आएगा। डिवाइड बाय एम वी जो हमने यहाँ से कैलकुलेट किया, यहाँ पे इंटू गैमा डब्ल्यू। भी गैमा डब्ल्यू क्या है, गैमा डब्ल्यू जो होता है वो वेट ऑफ वाटर होता है। वाटर का हमेशा याद रखना, वो गैमा डब्ल्यू जो है वेट ऑफ वाटर वो 9.81 ही होता है। वो हमें क्वेश्चन में नहीं दिया होता है। वो एज ए इंजीनियर हमें पता होना ज़रूरी है, क्योंकि वो हमें अज्यूम करते कि वो इंजीनियर है तो पता होगा, इसलिए वो क्वेश्चन में नहीं देते। अब सीवी का जो यूनिट है वो है मीटर स्क्वायर पर सेकंड। सिंस इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया और ये मीटर स्क्वायर में था, तो ये हमारा हो गया मीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसके बाद जो है लास्ट जो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है,
तो ये टी का फॉर्मूला क्या से आया है वो मैं तुम्हें समझा देता हूँ। पहले सीवी अगर पता होगा कि सीवी का फॉर्मूला क्या होता है, सीवी इक्वल टू टी वी डिवाइड बाई टी इंटू डी स्क्वायर। जिन स्टूडेंट को नहीं पता वो जाके पिछला वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हैं इस चैनल पे, या प्ले लिस्ट भी रह सकती है। ये सब्जेक्ट वैसे फाउंडेशन इंजीनियरिंग है, मुझे नहीं पता तुम्हारे कॉलेज में इसका क्या नाम दिया है, एफई बोलते हैं। तो इसका मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, तो प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो, चैनल पे देख लेना प्लेलिस्ट। तो ये जो है टी इक्वल टू टी वी। अब ये टी वी क्या है, टी वी जो है वो हमें दिया है यहाँ पे टी वी 40, मतलब 40% ड्रेनेज जो है 40% सॉरी कंसोलिडेशन पे टी वी क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो ये हमारा टी वी हो गया। इसके बाद डिवाइड बाय सी वी, हमने यहाँ से ये जो कैलकुलेट किया था ये सी वी इंटू डी स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था मेरे से, लेकिन कोई नहीं, इस वीडियो का लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जूम करके देख लेना। इंटू डी स्क्वायर है, तो अभी डी क्या होता है, डी जो होता है वो थिकनेस होता है, डी भी थिकनेस ही होता है। थिकनेस हमें यहाँ पे दिया है, सेटलमेंट इफ सॉइल इज 5 मीटर थिक, तो ये हमारा डी भी यही होता है और एच भी वही होता है। तो ये हमारा हो गया 5 स्क्वायर। अगर ये कैलकुलेटर में डालोगे तो ऐसे मैं डाल के दिखा भी देता हूँ, फिर ये सेकंड को डेज में कैसे कन्वर्ट कर दिया वो भी बताता हूँ कि क्योंकि उसका भी कन्वर्जन जो है कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता, तो खैर कोई नहीं, इस वीडियो के बाद पता चल जाएगा कि ये कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये जो वैल्यू है मैं ऐसे पुट कर देता हूँ। इसका आंसर जो आएगा, जो तुम देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, ये सेकंड्स में है। अभी सेकंड्स में क्यों है, क्योंकि ये जो यूनिट है सीवी का वो भी सेकंड में है, इसलिए हमारा आंसर सेकंड में आया है। लेकिन हमें आंसर डेज में चाहिए, सेकंड्स में नहीं चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर के पास जो फाइनल आंसर होता है वो डेज में होता है। अगर तुम सेकंड्स में लिखोगे तो वो उसे फिर कन्वर्ट करने में दिक्कत आएगी एग्जामिनर को। कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो जो भी तुम्हारा आंसर आया है सेकंड्स में डिवाइडेड बाय 60 से, अगर एक मान लो 60 सेकंड, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो अगर ये 60 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा आंसर मिनट में आ जाएगा। अगर एक और बार देखोगे कि एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो एक घंटे में तो 60 सेकंड होते हैं, तो अगेन डिवाइड करोगे 60 से, तो तुम्हारा आंसर जो, वैसे ये वाला थोड़ा इजी वे में बता देता हूँ शॉर्टकट में, तो कितना आएगा। अब ये हमारा आंसर हो गया आवर्स में, अब ये घंटों में होगा कि 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाय, एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे डिवाइड बाय 24। अब हमारा आंसर दिन में आएगा, कितने दिन होते हैं, कितने दिन जो है लगे उसका कैलकुलेट करोगे, 2685.85 डेज हमें लगे, इतने दिन लगे। तो ये हमारा टाइम रिक्वायरमेंट हो गया है, और इसका पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर लेना, उसका मैं भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जाने से पहले मेक श्योर करना कि ये सब्सक्राइब बटन दबा देना और कम से कम लाइक तो दबा ही दो।